Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. जय हिंद दोस्तों, आप कभी ना कभी तो मम्मी के बारे में सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मम्मी क्यों और कैसे बनाई जाती थी? आज के इस वीडियो में हम मम्मीज की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मम्मी पहली बार साउथ अमेरिका के दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिले के चिंचोरे कल्चर में पाया गया था। साइंटिस्टों द्वारा बताया गया था कि ये लगभग 5050 बीसी पुराना था। आज से धीरे धीरे और मम्मियों की खोज होती गई। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि मम्मियां भी 2 प्रकार की होती थी। इन दोनों मम्मियों को अलग अलग प्रकार से लोग बनाया करते थे। पहली मम्मी जो नेचुरल तरीके से काफी सूखी जगह और बर्फीली जगह रहने के बाद बनती थी, और दूसरी मम्मी जिसे इंसानों ने एक खास किस्म का केमिकल उपयोग करके बनाया करते थे। दोस्तों, मम्मी का नाम जब भी कोई लेता है तो सबका दिमाग मिस्र की ओर ये केवल क्यों जाता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिस्र के लोग इस मम्मीज को खास प्रक्रिया से बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों, मम्मियाँ दुनिया भर के अन्य कई सभ्यताओं में बनाई जाती थी। दोस्तों, दूसरी जो मम्मी है इसका नाम ओटीजी द आइसमैन मम्मी है। ये यूरोप में 1991 में 5300 साल पुरानी मम्मी मिली। इसे ओटीजी नाम दिया गया। ये प्राकृतिक मम्मी आज भी इतनी अच्छी स्थिति में है कि साइंटिस्ट इसके कपड़े, हथियार, यहाँ तक कि आखिरी भोजन भी पता कर लेते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों ईका की मम्मियाँ। ईका की मम्मियाँ जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के ईका सभ्यता में पर्वतों के बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। ठंडे तापमान ने उन्हें हजारों साल सुरक्षित रखा। ये मम्मियाँ इनके सभ्यता और रीति रिवाज की जानकारी देती हैं। दोस्तों, इन सारी मम्मियों में मिस्र की मम्मियाँ ही खास क्यों हैं? दोस्त, इन सारी मम्मियों में खास मिस्र की मम्मियों को उनका धार्मिक और रीति रिवाज बनाता है। मिस्र के लोग इस मम्मीकरण को कला की तरफ मानते थे। ये इसे काफी धार्मिक और रीति रिवाजों से किया करते थे। तो मिस्र के लोग मम्मी को एक अलग तरीके से बनाया करते थे। सबसे पहले तो वो मृतक शरीर के अंदर से सारे अंग को निकाल दिया करते थे और निकालकर उसे एक कैनेपिक जार में रख देते थे। उसके बाद से वो नेट्रॉन नाम की एक खास नमक से ढककर 40 दिनों के लिए छोड़ देते थे ताकि शरीर पूरी तरह से सूख जाए। शरीर के सूखने के बाद उसे एक लीलन के कपड़े से लपेट दिया जाता था। वो लीलन के कपड़े लपेटते वक्त बीच बीच में ताबीज रख दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये ताबीज उन्हें अन्य आत्माओं से सुरक्षित करेगी। आखिरी में मम्मी को एक सरफेगस में रखा जाता था। सरफेगस बोले तो दोस्तों एक खास किस्म का ताबूज जिसमें मम्मी को रखा जाता था और उसमें खाना, खजाना और अन्य जरूरी सामान रख दिया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोगों को लगता था कि वो जब तक उसकी आत्मा उस शरीर में वापस ना जाए तब से वो अपनी जरूरतें पूरी करेगा। दोस्तों, मम्मियाँ हमारे जीवन में महत्व क्यों रखती हैं? ये इसलिए महत्व नहीं रखती कि ये लोग काफ़ी रीति रिवाज और धार्मिक थे, बल्कि ये इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि वैज्ञानिक ने प्राचीन काल की बीमारियों, खाने की आदतों और डीएनए का अध्ययन करने में मदद करती हैं। मम्मियों की कहानी जीवित रखने के लिए काफ़ी सारी हॉलीवुड की फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से काफ़ी सारी फिल्में बहुत ही मज़ेदार हैं। सबसे अच्छी तो द मम्मी 2017 लगती है, और अन्य सारी फिल्में जैसे द स्कॉर्पियन किंग, द कर्स ऑफ मम्मी थॉम और बूबा द टॉप थी। दोस्तों, मम्मियाँ सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, वे हमें प्राचीन सभ्यता और उनके विश्वासों के बारे में सिखाती हैं। अगली बार जब भी किसी मम्मी को देखें तो याद रखें कि आप समय के एक गड़े टुकड़े को देख रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।